को हम लोग बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया है, पेपर को लीक कराया है और धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे। जिस तरीके से मतलब कि पहले तो सरकार स्टूडेंटों की बात देखिए एक को जो है एक को यहाँ में एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमें एनडीए को डिसबैंड करवाना है। इतना डरते हैं ये लोग स्टूडेंट्स का लड़ने से, स्टूडेंट्स के सड़कों पे किससे डर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स से, हमारी यूनाइटेड पार्ट से। जब जनता ऑर्गेनाइज हो जाएगी तब स्टेट को खतरा और इसलिए ये डरती है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। लगातार जो है वो एनडीए के बर्खास्त करने की मांग हो रही है। क्या कहेंगे, एनडीए को लगातार बर्खास्त करने की मांग कर रही है? हाँ, हम एनडीए को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक के एग्जाम हम देखते हैं, उसके मामले हम देखते हैं और लगातार सीरीज में चीजें होती रहती है और हमारा शिक्षा मंत्रालय कुछ नहीं करता है। तो जो एनडीए है उसको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने की मांग बिल्कुल एनडीए को हम लोग बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया है, पेपर को लीक कराया है और धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे। हमारी ये सारी सरकार जब ये कहती है कि हम जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल कमेटियां बना के लेट लतीफी करने का काम करती है। सरकार कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि वो समय को टालने के लिए, क्योंकि इसमें सरकार पूरी तरीके से शामिल है, सरकार के लोग शामिल है, सरकार शामिल है। बिल्कुल कह रही है कि जो जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं, बिल्कुल अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती, लेकिन सरकार के आला अधिकारी, सरकार के नेता और पूरा इसके ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल है, इसीलिए इतने व्यापक पैमाने पे धांधली हो रही है। शिक्षा व्यवस्था को कुछ लोग कहने की खोखला किया जाना है। बिल्कुल इससे एकदम शिक्षा व्यवस्था खोखला होगी। दूसरा बात है कि जब जो ईमानदार बच्चे हैं जो परीक्षा ही नहीं पास कर पाएंगे तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से खोखला होगी, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको वो फेल हो जा रहे हैं परीक्षा में, और जो 30-30 लाख रुपए जिनके पास पैसा है वो लोग परीक्षा को पास कर रहे हैं। बेसिकली ये मामला। अच्छा, ये जो स्टूडेंट हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है नई दिल्ली पटेल चौक के पास ये बैठ गए हैं और इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को जो है वो पूरी तरीके से तार-तार किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो लीक का मतलब है, यानी कि जो सरकार लगातार पेपर लीक करा रही है, सरासर इनका जो है वो आरोप है सरकार को कि इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि सरकार है उसको बर्खास्त करने की मांग हो रही है। तमाम ऐसे बच्चे यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं, बैठे हुए। देखिए किस तरीके से जो है वो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है और उनको जो है वो पीछे करने की, हालांकि धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई है। और एक तरफ जो है वो बच्चे हैं, एक तरफ जो है वो तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो यहाँ के अधिकारी खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके लगातार ये मांगे आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखा रहे हैं। लाठियाँ लगी है, सामने लाठियाँ लगी है, उससे इनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा। मतलब दूसरी तरफ आप देखेंगे, देखिए सब खड़े हुए हैं। कहना ये है, उनके कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो है वो बर्खास्त करो, और ये तमाम ऐसे वोट जो है वो लोगों के हाथों में लगी हुई है। मतलब एनडीए की ही बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो है उसको बर्खास्त करिए, और हम जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पुलिस हमें आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है, लगातार स्टूडेंट्स के धक्का मुक्की और मारपीट कर रही है। हम इस मांग के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि एनटीए जिसने इतने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है उसको तुरंत आप स्क्रैप करिए और धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए यहाँ पर जो है वो डिटेन भी लोग कर रहे हैं, मतलब पुलिस जो है वो उनको पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे यहाँ? जिस तरीके से मतलब कि पहले तो सरकार स्टूडेंटों की बात देखिए एक को जो है एक को यहाँ से। हाँ, आप देखिए स्टूडेंट्स के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं? यहाँ अपना अधिकार मांग रहे हैं। उनके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। ये सरकार देखिए आप निकम्मी कितनी है कि यहाँ निहत्थे स्टूडेंट से डर रही है। हम क्या मांग रहे हैं? हम आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो छात्र हैं वो बैठ गए हैं, वो जमीन पर बैठ गए हैं और उनको जो है वो उठाया जा रहा है वहाँ से। देखिए किस तरीके से जो है वो बच्चों को उठाया जा रहा है यहाँ से, उनको जो है यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी हुआ है। समझाने की भी कोशिश की जा रही है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, और स्थिति ये बन पड़ाई है कि लोग जो है वो बहस करने पर आ गए हैं। बहस इस बात की कर रहे हैं कि जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं, कम से कम आप जो है वो हमको हमारा जो विरोध प्रदर्शन है कम से कम उसको तो करने दीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको यहाँ से
कराने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप जो है वो किनारे चल के मतलब पूर्व किस तरीके से देखिए जो 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 बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो। क्या कहेंगे यहाँ पर आप खड़े हुए हैं? हम यहाँ पे शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का मांग कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती मारना शुरू किया है। हमारे साथियों को घसीटा जा रहा है और इस क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। हमारी सिंपल सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एनडीए के चेयरमैन हैं दामादेली जगदीश कुमार, उन सभी का इस्तीफा लिया जाए। वो नाकामयाब रहे हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम जो जिन्होंने ये किया है उसको पकड़ने में कामयाबी पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमें एनडीए को डिसबैंड करवाना है। एनडीए एक प्राइवेट एंटिटी की तरह काम करता है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार बना है, जिसका सरकार के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है। हमें इस एनडीए को रिप्लेस करना है और हमारी ये मांग है कि एनडीए के स्थान पर एनडीए को भंग किया जाए और शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। कोचिंग सेंटर को बंद करने की बात आप देखिए, आज जो है इस देश के करोड़ों छात्रों की, करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। आज जब हम पार्लियामेंट तक जा रहे हैं अपनी बातों को लेकर कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में पुलिस बल फोर्स जो यहाँ पे तैनात है हमें रोकने के लिए। हमारी क्या डिमांड है? सिर्फ यही डिमांड है कि हम अपने भविष्य को लेकर जो यहाँ जा रहे हैं सरकार के पास में। इस सरकार को हम ही लोग चुनकर बैठाए हैं और आज सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो और जब तक नहीं मानी जाएगी हमारी बातें तब तक हम लड़ते रहेंगे। और स्टूडेंट हैं जो भी यहाँ वो भी आते हैं, वो कहते हैं कि जो है परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। एनटीए के खिलाफ जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो उसके फेवर में बैठे हुए हैं, तो मतलब ये आपस में छात्र ही एक साथ नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले 7-8 सालों का आंकड़ा है कि छोटे बड़े मिलाकर राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तर में मिला के लगभग 50 के करीब पेपर लीक हुए हैं और सारे पेपर जो है एनटीए को टेंडर दिए गए थे सभी के। यहाँ पर देखिए लड़कियां जो है वो किस तरीके से खड़ी हुई हैं और अपनी मांग जो है वो कर रही हैं और ये जो है ये बता रही हैं यहाँ पर कि लगातार जो हमारे साथ यहाँ पर आप लोग आई हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या एनडीए की बर्खास्ती के लिए जिसके लिए आई वो होगी? हमारा आज संसद मार्च का कॉल था और किस तरीके से इन्होंने बैरिकेडिंग करी, किस तरीके से हमें डिटेन करने की धमकी दी जा रही है हम देख रहे हैं। इतना डरते हैं ये लोग स्टूडेंट्स का लड़ने से, स्टूडेंट्स के सड़कों पे। किससे डर रहे हैं? हम स्टूडेंट से, हमारी यूनाइटेड पार्ट से। जब जनता ऑर्गेनाइज हो जाएगी तब स्टेट को खतरा और इसलिए ये डरती है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। ये चाहे आज डिटेन करें चाहे कुछ भी करें, हम कल फिर आएंगे, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएंगे। आपके कहने का कि ये प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी ही रहेगा? ये प्रदर्शन जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की आप लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है वो सारी चीजें हो, तो इस पर क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए क्योंकि हम सीबीआई पे भरोसा नहीं, सीबीआई भी स्टेट के लिए काम करता है, पर उससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे एनडीए को रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पेपर ये भी जो है वो बात हो रही है और ये बताने की कोशिश है कि जो लोग हैं यानी कि सरकार जो है उनका साथ दे रहा है। हालांकि प्रशासन को भी आप देख सकते हैं पूरा जो है वो किस तरीके से तैनाती है। मतलब अगर आप यहाँ से निकलने की कोशिश, पटेल चौक गेट नंबर 2 पर खड़े हैं और यहाँ की स्थिति क्या है, किस तरीके से पुलिस बल तैनात है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर, अगर उनकी तो बात छोड़ दें, परिंदा पर मारने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। लोग जो है वो लेयर में खड़े हुए हैं और वहाँ से इन्होंने ये ठान रखा है कि हम जो है वो हिलने नहीं देंगे। देख लीजिए महिलाएं जो है वो किस तरीके से हुई हैं और इनका ये कहना, सीधी तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो कुछ लोगों को शरण दे रही है, ये इनका आरोप है सरकार पर। लेकिन अगर सरकार की माने तो सरकार लगातार ये कह रही है कि जिन लोगों ने धांधलेबाजी की है, जिन लोगों ने जो है वो इसमें बच्चों के खिलाफ, हमारे यहाँ के युवाओं के खिलाफ जो भी जो है वो करने की कोशिश की है, तो हम उसको लेकर के एक बार जो है वो फिर से आएंगे और जो लोग हैं मतलब इनका प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो जारी ही है। और इनका ये कहना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनटीए को जो है वो बर्खास्त करो, एनटीए को बर्खास्त किया जाए और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो है यहाँ से हमको जो है न्याय नहीं मिल जाता या न्याय के जो उससे रिलेटेड, जो उससे संबंधित चीज़ें अगर सरकार हमको कुछ नहीं कर देती तो हम जो है वो यहीं पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं मोना पांडे, नई दिल्ली।